एक बार टाइम टेबल बता दीजिए। देखो बेटा सुनो ध्यान से, मेरे बाबूजी एक बड़े प्यारा रूल देते हैं मेरे को हमेशा से। आज तक मैंने जब भी पूछा ना पापा मैं बहुत परेशान हूँ, अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मेरे बाबूजी मेरे को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने बोला इधर आ। मैं गया वहां पर, बोले बेटा इधर आ। मैं आया, बोले तू मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं बोला हाँ। बोले जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना टाइम को लेके, वही प्रॉब्लम मेरा हुआ करता था पैसे को लेके। मैं बोला कैसे? बोला जब उन्होंने बोला कि जब हम पैसे लेके आते थे, अब मुझे हिसाब रखने की जरूरत आदत नहीं थी, तो मैंने मान लो पैसे लाए और पैसे खर्च हो गए हवा में। लेकिन जब मैं रात में बैठता था तो मुझे कोई हिसाब ही नहीं मिलता था, तो मुझे समझ में नहीं आती थी आखिर पैसे गए कहाँ। इतने सारे पैसे थे और खर्च तो जगह जगह पे किए मैंने, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया। तो मेरे पास हिसाब नहीं मिलते थे और मैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन में कॉन्स्टेंटली पैनिक रहता था इसको लेके, जिस कारण से मेरे हेल्थ भी कभी कभी डाउन हो जाते थे, भाई पैसे गए कहाँ। तो फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक नया तरीका ढूंढा, एक नायाब तरीका। नायाब तरीका क्या था कि मैं मान लो 10,000 रुपए लेके आया और 10,000 में से मान लो मैंने 100 चीजें करी, करेक्ट है। 100 चीजों में 10,000 रुपए खर्च हो गए, करेक्ट है। अब 100 चीजों में कितने में क्या दिया अगर मैं लिखना शुरू करूंगा, नोट डाउन शुरू करूंगा, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और ना ही खर्च कर पाऊंगा ठीक तरह से। तो इसीलिए मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर क्या मैंने 10,000 रुपए में से कोई एक गलत काम किया है क्या। अगर आंसर है नो, तो मतलब 10,000 रुपए जहां गए वो सही गए हैं। लेकिन गलत तो बहुत तो नहीं करेंगे ना बेटा, थोड़े बहुत गलतियां कर देंगे और वो थोड़ी बहुत चीजें याद रह जाती हैं। तो अगर 10,000 में से मैंने 2 गलत काम कर दिए तो मुझे वो कम कर लेना है। लेकिन अगर 10,000 में से मैंने एक भी गलत काम नहीं करे तो सही क्या करा उसे याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको समय के साथ मुझे खुद ही वो वापस मिलेगा अगर सही रहो रखा होगा तो इसलिए मुझे 10,000 कहां गए ये याद नहीं करना है, याद ये करना है कि उस 10,000 में से कितने पैसे खराब चले गए। वैसे ही आपका भी है। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप नीट जैसे एग्जाम जहां पे कि 720 में से 720 लाने वाला बच्चा इंडिया में 3 हो चुका है, जो कि किसी जमाने में 700 में टॉपर हो जाया करता था, आज की डेट में 3 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं। इस लेवल का परफेक्शन चाहिए तो फॉर श्योर इस लेवल का टाइम भी चाहिए, इस लेवल की मेहनत भी चाहिए, इस लेवल का डेडिकेशन भी चाहिए, इस लेवल की एक्यूरेसी भी चाहिए, इजंट इट? इस लेवल की एक्यूरेसी के लिए अगर मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास अगर 24 घंटे हैं और मुझे पता है कि ये 6 घंटे तो फॉर श्योर मैं सोने में निकालूंगा, ये 4 घंटे तो फॉर श्योर मेरी क्लास में निकलने वाला है, ये 6 घंटे मेरे स्कूल में निकलने वाला है, उसके बाद जो बचा घंटा उसमें से अगर मैं 15 मिनट भी बर्बाद करता हूं तो मैं अकेले अपने सपने को सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मैं अपने साथ आने वाले पीढ़ी के सपने को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपने साथ अपने पेरेंट्स के सपने को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपने साथ अपने आसपास जो मेरे वेल विशर्स हैं उनके सपने को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपने साथ अपने गुरु के सपने को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। मैं अकेले अगर लूज हो गया तो मैं अकेले का करियर बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे अकेले की नहीं है, ये याद रखना। अगर तुमने आज रात में मेहनत नहीं किया तो कल रात में तुम्हारा कोई जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो कहीं पर सामान ढो रहा होगा, पेपर बांट रहा होगा, हो सकता है वो उसके बाद सक्सेसफुल हो जाए, दैट इज डिफरेंट, बट तुमने तो नहीं दिया ना सब कुछ उसको। तुम्हारे आज के मेहनत से तुम्हारे फ्यूचर के बच्चे का अच्छा या बुरा स्कूल हो जाएगा, सेक्रीफाइस करेंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कारण। तो वो बेस्ट स्कूल में पढ़ सकते थे बट तुम्हारे कारण से वो किसी सेकंड हैंड स्कूल में जा रहे होंगे। आई मीन ऐसा स्कूल जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, वहां वो पढ़ने के लिए मजबूर हो रहा होगा। ऑल्दो तुम्हारा बच्चा अगर कमल होगा तो कीचड़ में भी खिल जाएगा, दैट्स डिफरेंट, बट यू कांट प्ले अ बेट ऑन दिस, राइट? तो एटलीस्ट आज का सपना जो तुम्हारा अकेले का है ना, उससे बहुत लोग हैं जुड़े हुए, एटलीस्ट तुम्हारे माँ पापा, मैं मतलब गुरु एंड तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो अभी नहीं है बट आएंगी जरूर। इसलिए बच्चा आज रात का मेहनत ये सोच के करो कि मैं अकेले के लिए ड्रीम नहीं सर्व कर रहा, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपना आज 15 मिनट बर्बाद करता हूं तो मैं बहुत गलत कर रहा हूं। और एक दिन तुमको मैं एक डेटा दूंगा, उस डेटा के बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम हर मिनट का कितना कॉस्ट पे करते हो जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो।
तुम कितना ह्यूज कॉस्ट पे कर रहे हो इस 2 साल के अंदर अपने आप को एंजॉय कराने के लिए। यू कांट इवन इमेजिन। तुम्हें लगता है ना कि 300 रुपए का मूवी जाकर देख ले, 300 तो खर्च हुआ। वो 3 घंटे की मूवी 300 की नहीं है तुम्हारी उसका कॉस्ट जो है ना लाखों में है। और मैं कभी तुम्हें कैलकुलेट करके क्लास में बताऊंगा, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, बाय 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 बच्चा सब, टेक केयर और मन से पढ़ाई करो। ठीक है।